एक छोटा सा जिला स्कूल है, सरकारी स्कूल है, भट्टा स्कूल है, IIT है, ITI है, IM है, यदि मेडिकल कॉलेज है, AMU है, BHU है, जामिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। यदि आज यूथ सपना देखते हैं दुनिया बनाने को, हमारी बेटियां, हमारी माँ यदि आज अपने बच्चों की उम्मीद पाले हुआ है, 11 साल देश के प्रधानमंत्री जी को मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप सबसे पहले जब आए थे, याद करिए, पहली बार बिहार, आप गुजरात के मुख्यमंत्री, आपने कहा था कि मैं कसम खाता हूं द्वारिकाधीश से आया हूं, मैं जदवंश हूं, मैं वादा करता हूं जिस दिन आप हमें प्रधानमंत्री बनाओगे, पूरे भारत के लोगों को आप ले गए, लेकिन बिहार के लोगों को पैदल आपने मजबूर कर दिया है। पप्पू यादव नहीं होते तो कोटा का बच्चा नहीं आ पाता। दो ट्रेन अपने चेक के द्वारा हमने कोटा दी, वहां से सारे बिहार के बच्चों को। मैं भगवान और अल्लाह की चरित्र को जीता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं अपने कर्तव्यों पर ना चलूं। मेरा कर्तव्य है सिर्फ गरीब, सिर्फ इंसान, सिर्फ आंसू पोंछना। कल भी 5 हत्याएं हुई अलग अलग, कल भी भर दिन हम वहां थे, 3 बच्चे माँ बाप सहित मार दिया गया, कल भी हम वहां थे। आज हम आपके बीच, झारखंड हम जीते, अकेला मेरे जीतने झारखंड के माहौल को चेंज किया। आज हम कहलगांव में, कहलगांव की शुरुआत हम थर्मल पावर से करते हैं। ये थर्मल पावर नहीं होता तो कहलगांव की ये पहचान नहीं होती। ये थर्मल पावर किसकी देन? ये थर्मल पावर यहां लायक हो। जो लोग कांग्रेस के खिलाफ की बात करते हैं, उनको शायद पता नहीं, यदि आज गांव में नवोदय है, यदि गांव में कस्तूरबा है, यदि गांव में, यदि आज एक छोटा सा जिला स्कूल है, सरकारी स्कूल है, भट्टा स्कूल है, IIT है, ITI है, IM है, यदि मेडिकल कॉलेज है, AMU है, BHU है, जामिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो कब आई? आजाद हिंदुस्तान के नेहरू जी के वक्त। ये कस्तूरबा कौन लाए? इंदिरा गांधी। ये नवोदय कौन लाए? इंदिरा गांधी। ये विद्युत परियोजना कौन लाए? राजीव गांधी। आप ITI, आज जो मोबाइल है आपके हाथ में, लैपटॉप, ये कौन लाए? राजीव गांधी। अमेरिका से लड़के, अमेरिका जब सॉफ्टवेयर देना मना कर दिया तो उसी दिन राजीव गांधी ने जब जिद पर ठाना था, मैं दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर बनाऊं, तो आए, अपने साइंटिस्ट को बुलाया और उन्होंने कहा अमेरिका से बड़ा हमें सॉफ्टवेयर था। वो जिद पर है। आप नेहरू जी की एक एक चीज को उठा करके देखो। जब हमारी सरकार थी तो गंगा का कटाव की स्थिति याद करें। हम हमेशा जब बाढ़ आता है तो हम आपके बीच नदियों में हो। अभी कुर्सेला, कहलगांव के लगभग गांव हम आए थे इस बार, इस साइड जितने गांव डूब गए। हम सरकार ने जब कुछ नहीं दी तो लगभग 40 नाव हम सारे गांव में हमने फिर भेजे। हम 2 बार, एक बार हेलीकॉप्टर से आए, 2 बार हम बाय रोड गए। हमने एक एक लोगों को एक एक महीने का राशन उपलब्ध किया। सरकार नहीं करा पाती। आप जितनी संस्थाएं देखोगे, आज आपके पास जो कुछ है, आज यदि यूथ के पास हुनर है, यदि आज यूथ सपना देखते हैं दुनिया बनाने को, हमारी बेटियां, हमारी माँ यदि आज अपने बच्चों की उम्मीद पाले हुआ है, 11 साल देश के प्रधानमंत्री जी को मैं उनका सम्मान करता हूं।
लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप सबसे पहले जब आए थे, याद करिए, पहली बार बिहार, आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आपने कहा था कि मैं कसम खाता हूं द्वारिकाधीश से आया हूं, मैं जदवंश हूं, मैं वादा करता हूं जिस दिन आप हमें प्रधानमंत्री बनाओगे मैं आपको विशेष राज का दर्जा दूंगा, मैं आपको विशेष पैकेज दूंगा। क्या हुआ? ताली नहीं। सुनिए, मैं आपको बताने आया, फर्क देखिए। 11 सालों में कोई एक चीज का नाम बताओ। भागलपुर का एयरपोर्ट, लोगों ने कहा कि पप्पू यादव पूर्णिया में प्लेन चला ले। मोदी जी मेरे यहां आए, हमसे मोदी जी पूछे, पप्पू महाराज आप तो एयरपोर्ट भी ले आए। हमने कहा मोदी जी आप भागलपुर में एयरपोर्ट क्यों नहीं देंगे, आप रक्सौल में क्यों नहीं देंगे, आप मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं देंगे, पूर्णिया ही क्यों लाए? ये ताकत, ये हिम्मत पप्पू यादव की थी कि पूर्णिया की जनता ने हमें लड़ना सिखाया और आपसे हम छीन के लाए। आपने हम पर कृपा नहीं, नारा मत दीजिए, आपने हम पर कृपा नहीं किया। मैं है हिम्मत तो भागलपुर में एयरपोर्ट करके दिखा दो, वहां का एमपी, आपकी तो सरकार, आपके मंत्री है मुजफ्फरपुर, 2 गाड़ियां दी, अमृत भारत, वंदे भारत। हमने कहा मोदी जी गुजरात में 2 क्यों नहीं ले गए, बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चली, स्किल का क्या हुआ, स्टार्टअप का क्या हुआ, स्टैंड अप का क्या हुआ, आप हमें बताओ। हमने तो पूरी तरीके से उसे पूछा। हर दिन हम सदन में बोलते हैं, भागलपुर में, मुंगेर में कोई एक थी, इर्मी की फैक्ट्री का 3 यूनिट बंद हो गया, भागलपुर के स्टील फैक्ट्री का 2 यूनिट बंद हो गया, कटिहार की जूट मिल की 4 यूनिट बंद हो गया, मुंगेर की बंदूक फैक्ट्री लगभग बंद हो गई, मुंगेर की सेक्रेट फैक्ट्री लगभग बंद हो गई। क्या हुआ? विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, नीतीश कुमार आपसे भीख मांगे, आपने दिया। आप पटना विश्वविद्यालय दिए, आप विशेष राज नहीं दिए। आप 73% बाढ़ से हम प्रभावित हैं, हर साल हमारी जिंदगी तबाह हो जाती है, हमारे पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन नहीं है, हम बटेदार हैं, बंधुआ मजदूर हैं या तो तैयारी मजदूर है। क्या हुआ? 900 की रड्डी तोड़ दी गई। गुजरात में जब बिहारी को पीटा जा रहा था, हम जब वहां गए तो हमको कहा गया कि बम से उड़ा दिए जाए, हम अकेले उतरे, हमको मारने की कोशिश की, हम पर ईंट फेंका गया। हम वहां से उस बिहारी के गांव जहां पर मजदूर था, जहां पंप चला रहे थे, 2 मजदूर को मारा गया था और सारे बिहारी को पीट पीट करके बिहार भेजे जा रहे थे। 3 दिनों तक पप्पू यादव बम के धमाके के बीच खड़े रहे, एक एक बिहारी को लेके आए। आज महाराष्ट्र में बिहारी को पीटा जा रहा है, असम में पीटा जा रहा है, पंजाब में एक घटना के कारण बिहारी को पीटा जा रहा है। क्या आप भारत की सरकार नहीं है? क्या आप बिहारी को बचा नहीं सकते? आपके पास ये मुद्दा नहीं होता। कोरोना में पूरी दुनिया सो गई, आपको डर लग गया मोदी जी, लेकिन पप्पू यादव को डर क्यों नहीं लगा? हमने 10,000 लाश उठाए, हम हिंदुस्तान के हर अस्पताल में गए, हम लगभग लोगों को रेमडेसिविर पहुंचाए, हम 9 महीना सोए नहीं। पूरे भारत के लोगों को आप ले गए, लेकिन बिहार के लोगों को पैदल आपने मजबूर कर दिया आने का। पप्पू यादव नहीं होते तो कोटा का बच्चा नहीं आ पाता। 2 ट्रेन अपने चेक के द्वारा हमने कोटा भेजा, वहां से सारे बिहार के बच्चों को लाए, भारत सरकार ने नहीं लाया। चैलेंज करता हूं पत्रकार जी, आप पूछो क्यों नहीं लाया, पप्पू को क्यों लाना पड़ा? 2 बच्चे हमारे मर गए, सारे आपके मुख्यमंत्री ले गए, बिहार के मुख्यमंत्री क्यों नहीं लाए? एक एक बिहारी को केरल से दुनियादारी से पैखाना का पानी पीना पड़ा। दिल्ली में आपने बिजली बंद कर दी, दिल्ली में आपने पानी बंद कर दिया और ठीक 16 दिन के बाद आपने ताले लगा दिए।
हम 3-3 महीने का अनाज देकर के आए, 1 महीने भी आप हमारे बिहार को नहीं रहने दिए। हमारी गिरफ्तारी कर ली आपने, बिना केस का आपने हमको जेल में बंद कर दिया। ऐसी कोरोना कितने बिहारी मरे, बिहारी को पैदल क्यों आना पड़ा? वोट के लिए आपको बिहार याद आता है, लेकिन जब बिहार पर मुसीबत आती है तब आपको याद क्यों नहीं आता? पटना में बाढ़ आया, 400 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री सोए रहे, 11 दिन हम सोए नहीं थे। हमने अपनी सारी जिंदगी के दौर पे लगा दिया कि मैं पटना में एक आदमी को मरने नहीं दूंगा। मैंने 11 तालीम दी। कहां थे मुख्यमंत्री जी? कहां थे नरेंद्र भाई मोदी जी? क्या आपके पास पैसे नहीं थे? क्या आप बैंक में टैक्स का पैसा देने के लिए चुनाव में 10,000 रुपया होगा, 300 रुपया आप पेंशन बढ़ा दोगे, 900 रुपया कहोगे पेंशन ले लो, आप 300 रुपया ममता आशा का बढ़ा दोगे, आंगनबाड़ी का बढ़ा दोगे, जीविका का बढ़ा दोगे। ये लड़ाई कब से मैं लड़ रहा हूं? ममता कहती है, आशा और आंगनबाड़ी कहती है रसोईया कि पप्पू भैया आप हमको वेतनमान दीजिए, आप हमको पेंशन करवाइए, ये खैरात हमको ना बांटे। जब चुनाव आता है, मेरे पैसे बैंक में किसके पैसे हैं? पप्पू यादव के बाप का, ये मोदी जी का या नीतीश जी का? किसका पैसा है? आपके टैक्स का। ये अपने घर से पार्टी देती है, फिर आप अपने पैसे के बदौलत इसको वोट क्यों देते हो? आपको ये लुभाता है, आपको कहता है 10,000 रुपया मैंने डाले। मेरे नेता राहुल गांधी कहते हैं मैं हर महीना आपको 3,000 रुपया दूंगा। जो यूथ बीए किया हुआ है, हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं कि आपको मैं 6,000 रुपया दूंगा हर महीना, जब तक रोजगार नहीं दे रहा हूं। मैं आपकी मदद करूंगा हर महीने। मैं मेडिकल फैसिलिटीज दूंगा। मेडिकल तो पूरे देश को अकेला पप्पू यादव देता है। ये मोदी जी को क्यों ताकत नहीं है? पूरे देश में अकेला गरीबों का इलाज पप्पू यादव क्यों? मोदी जी आपके पास पैसे नहीं है, यहाँ के एमपी को पैसा नहीं है। इन लोगों को चुनाव में 10 करोड़ खर्चा करने के पैसे होते हैं, और जब कोरोना आता है, बाढ़ आता है, इनके जेब से 1 रुपया नहीं निकलता, और आप वोट उसको देते हो। क्यों देते हो वोट? आप पर मुसीबत आता है, सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचते हैं। आप पे जुर्म होते हैं, सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचते हैं। छोड़ दो परवीन कुशवाहा का नाम, नहीं आएंगे ये। मैं तो आता हूं ना, मैं तो हमेशा आपका हूं, मैं तो हमेशा गरीब का हूं। मैं तो कभी अमीर का वोट नहीं लिया, मैंने कभी डॉक्टर का वोट नहीं लिया, मैंने कभी किसी अमीर के घर पर वोट मांगने नहीं गए। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ में होती है। पीएम 2 बार आए, सब लोग हमारे विरोध में कैंप, पूरा देश का पैसा वाला मेरे खिलाफ आता है, फिर भी आप हमको अपने बेटे की तरह 7 बार जिता दिए। इंडिपेंडेंट, बिना पार्टी का 7 बार आपने हमें सांसद